को हम क्या नाम दें, कब से ये क्या किया मैं बेताब हो गया। था क्योंकि मिस्टर जॉन और मिस्टर कांग ने उन दोनों को एक साथ विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया था, इसलिए उन्हें कभी भी इस बात की भनक नहीं लगी थी कि उनकी फैमिली के बीच क्या चल रहा है। और फिर लड़ाई हुआ होगा और फिर उन्हें बात करने का मौका ही नहीं मिला। भाई तो ये फिर कांग इस टाइम पर कहाँ होगा? सियोल सिटी के अदर साइड। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे समझ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ इतना क्यों बदल गया। हो सकता है उसके मॉम के विश्वासघात ने उस पर बुरा इफेक्ट डाला हो और आपने कहा कि सच जानने के बाद बदला है और उन लोगों से दूर होना शुरू कर दिया जिनकी वहाँ परवाह करता था। उसने भरोसा करना और अपनी फीलिंग्स दिखाना बंद कर दिया और एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया। मैं कह सकती हूँ को बचाने की कोशिश कर रहा था। भाई उसके लाइफ में पहले प्यार या कोई स्पेशल व्यक्ति नहीं था, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वह अपने डैड की तरह अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए खुद को दुनिया से अलग कर लिया और डेविल में बदल गया, जैसे कि लोग कहते हैं या मैं कहती हूँ। ये इतनी डीपली कैसे सोच सकती है? मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। मेरा मतलब है कि मैं लोगों को पहचानने में उतना अच्छा नहीं हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। अब मैं खुद को बदल तो नहीं सकता। ते अब थोड़ा आराम करो, मैं भी सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट, हम कल बात करेंगे। डैड मिस्टर चॉय से बात कर रहे हैं। मिस्टर चॉय के जाने के बाद? ओह, तो तुम्हारे पास मिलने के टाइम भी है। बेशक, मुझे आना ही था। अच्छा, अब मुझे समझाने की कष्ट करो कि इतने टाइम तक तुम कहाँ गायब थे? मैं हमारे प्राइवेट आइलैंड में था। आप कैसे हैं? क्या आपको कोई सीरियस इंजरी हुई है? डॉक्टर ने इसके बारे में क्या कहा? मैं ठीक हूँ, बस कुछ खरोंचे आई हैं। चिंता की कोई बात नहीं। एक्चुअली तुम्हारे भाई नहीं माने, इसलिए डॉक्टर को मुझे इमरजेंसी वार्ड में रखना पड़ा, लेकिन सुबह मुझे शिफ्ट कर दिया। ओके, तो वो लड़की कहाँ है? कौन? जिस लड़की को तुम छुपा रहे हो, या ये कहूँ कि बंधक बना कर रखा है? क्या मैंने आपको पिछली बार चेतावनी नहीं दी थी? दूसरे लोगों के लाइफ को कंट्रोल करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल मत करो। खासकर उन लोगों की लाइफ को कंट्रोल मत करो जिनका हमारे जैसे लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, क्या हाँ? तुम सिर्फ अपनी खुशी के लिए दूसरों की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकते। मैंने अपने बेटों को कभी इस तरह से बड़ा नहीं किया था। मैं तुमसे बहुत ज्यादा निराश हूँ। उसके पास जीने के लिए अपनी लाइफ है। आप थोड़े से मजे के लिए किसी को नहीं चुन सकते, और भले ही ये रिडिकुलस लगता है, हम जैसे लोग इनोसेंट लोगों को ना मारने की कसम खाई है। जिस लड़की को तुमने किडनैप किया था, क्या तुम उसे जानते हो? वहाँ कितनी डरी हुई होगी। क्या आपको कोई अंदाजा है इस टाइम पर उसका फैमिली कितना सफर कर रहा होगा? जाहिर है नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या कमी हो गई थी जो आपने मुझे ये दिन देखने पर मजबूर कर दिया। डैड कम डाउन, आप आराम कीजिए, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लड़की को जाने दो, उसे कल वापस लाओ। डैड, मुझसे बहस मत करो। जब तक हॉबी और यूंगी उस लड़की को वापस नहीं लाते, तब तक तुम यहीं रहोगे। उसके बाद जेके गुस्से से बाहर चला गया। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मेरी ते, मेरी बेबी, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, न इस लाइफ में और न ही किसी और लाइफ में। मिस्टर जंगकुक, आपके डैड ने कहा है कि आप हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकते। आपके डैड ने होटल की रूम बुक कर दी है। आप मेरे साथ चलिए। सिट, इस तरह तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। गुड मॉर्निंग ते, क्या हुआ? तुम थकी हुई लग रही हो। मुझे नहीं पता भाई, कल रात से मुझे लगातार उल्टी आ रही है और मैं नाश्ता भी नहीं कर पा रही हूँ। शायद मेरे पेट में कीड़े हो गए हैं। क्या तुम कुछ हल्का खाना चाहती हो? नहीं नहीं भाई, खाने की गंध से मुझे अजीब सा लग रहा है और मुझे थकावट फील हो रहा है। क्या आपके साथ ऐसा पहले भी हुआ था या आज ही हुआ? नहीं, मुझे कई दिनों से बेचैनी फील हो रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरे मूड खराब होने के कारण हो रहा है। एनी अदर सिम्टम्स? चक्कर आ रही है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। हॉबी, क्या तेने कहा उसे सुना?
मुझे लगता है सिर्फ ये पेट का कीड़ा नहीं है। फिर क्या है? मेरी बात सुनो। ते क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी? असल में हमारे लिए। ये लो और चेक करो। ये क्या है भाई? भाई मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। देखो ते, ये सिर्फ पेट का कीड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है कि ये सच नहीं हो सकता। प्लीज नेगेटिव, प्लीज। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ते प्लीज कम डाउन। आई नो ये डिफिकल्ट सिचुएशंस है, लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। प्लीज काम डाउन। मुझे पता है कि अभी तुम बहुत कुछ झेल रही हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई डिसीजन लेने से पहले दिल की सुनो। मैं और युंगी कुछ टाइम के लिए तुम्हें अकेला छोड़ रहे हैं, ताकि तुम कुछ डिसीजन ले सको। हम दरवाजे के ठीक बाहर हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था मेरी प्रेगनेंसी इस तरह से होगी। इस डेस्टिनी ने मेरे साथ अच्छा खेला। गॉड, ये बहुत अनफेयर है। मैं उसके बच्चे को जन्म दे रही हूँ, जिससे मैं एक टाइम में सबसे ज्यादा नफरत करती थी। ते क्या तुम ठीक हो? हाँ, और मैंने अपना डिसीजन ले लिया है। ते, तुमने जो भी डिसीजन लिया है कुछ सोच समझ कर लिया होगा। तो अब बताओ। मैंने इस बच्चे को अपने पास रखने का डिसीजन लिया है। मैं समझती हूँ सडनली प्रेगनेंसी होने की वजह से एक पल के लिए डर गई थी, लेकिन अब जब मैंने सोचा तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। पेट में हाथ फेरते हुए ये बच्चा इनोसेंट है। तुम सच में एक एंजल हो। बेशक भाई, ये बच्चा मासूम है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। मैं इसे कैसे मार सकती हूँ, जिसने अभी तक दुनिया भी नहीं देखा? मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। अब मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं इसे छुपाना चाहती हूँ। आरएम, आप लोग अपने लवर को पूरी सच्चाई बता दो। अब जाओ और उन्हें हॉस्पिटल बुलाओ, ताकि हम बात कर सके। डैड, क्या अभी सब कुछ बताना सही होगा? कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं होता अगर उसकी शुरुआत झूठ से हो। युंगी, वहाँ सब कुछ कैसा है? आरएम, अभी हमने बेहद अनएक्सपेक्टेड चीज देखी है। तुम लोगों को क्या मिला? ऐसा लगता है जेकी को प्यार हो गया। मैं आपको कुछ वीडियो भेजता हूँ, देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। वैसे आप क्या बताना चाहते थे? युंगी डैड चाहते हैं कि जेकी के बारे में जिन, हारी और जिमिन को सब कुछ बता दे। मैंने हाँ कह दिया है, तो आप चाहते हैं हम सच बता दे? हाँ, मुझे लगता है कि हम सबके लिए यही अच्छा होगा। और डोंट वरी, हॉबी ने हाँ कर दी है। ओके, अपना ख्याल रखना। और मुझे लगता है कि तुम दोनों को जल्दी ते के साथ यहाँ आना होगा, क्योंकि डैड ने कहा है कि ते को जाने देंगे। वहाँ जंगकुक को अपने आंखों से दूर जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ओके, अब मैं फोन रखता हूँ। मुझे जिन को कॉल करना है, ताकि मैं सच्चाई बता सकूं। मुझे उम्मीद है कि इससे हम सबके बीच में कोई लड़ाई ना हो। क्या मैं कैफे में मिलने के लिए बुलाऊं, ताकि हम बैठकर बात कर सके? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टोरी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।